हमने बोला था चिन्ह परिपाटी, यही ना। चलिए देखिए चिन्ह परिपाटी, चलिए समझिए। हमें पता होगा हमारा एक लेंस होता है, उस लेंस को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। ऐसा लेंस अगर बना रहेगा तो कौन सा लेंस रहेगा? उत्तल लेंस। और अगर कुछ इस तरह से लेंस बना रहेगा तो इसको कौन सा लेंस बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। हमें दोनों में ये समझना है कि चिन्ह प्रपाटी का मतलब होता है कि जब हम प्रश्न लगाएंगे तो किसको किस तरफ रखेंगे और कब हम प्लस मानेंगे, किसको कब माइनस मानेंगे। ठीक, इसी चीज को समझना है। अब हमको पता होगा जो भी लेंस होते हैं सब तरफ मुख बिंदु होते हैं। मान लेते हैं इस तरफ बिंदु होता है F2, इस तरफ होता है फिर 2F2, इधर होता है हमारा F1, ये होता है 2F1 होता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है, F2 होता है, 2F2 होता है, और यहाँ पे हमारा होता है F1 और यहाँ पे होता है 2F1। ठीक, तो यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं O, और यहाँ पे भी बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं। हमें 6 से 7 पॉइंट है जिसको समझना है। अगर उस पॉइंट को समझ जाएंगे तो कभी भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब थोड़ा देखेंगे बोर्ड पे। सबसे पहला हमें ध्यान देना होगा इस बिंदु पर O पर। O का हमारा नाम होता है, लिख लेंगे, O को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। अब थोड़ा ध्यान देंगे, इसका मतलब एक बिंदु जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यही डिसाइड करता है कि सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है प्रत्येक दूरी लेंस में कहां से नापी जाती है? प्रकाशिक। प्रत्येक दूरी कहां से नापी जाएगी? तो पहला पॉइंट समझ गए। चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, प्रत्येक दूरी कहां से नापी जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। पहला पॉइंट। दूसरा चीज ध्यान देंगे, प्रकाशिक केंद्र से दो तरफ चीजें बनती है। प्रकाशिक केंद्र पर ध्यान देंगे, दो स्थिति बन रही है। एक तो हम प्रकाशिक केंद्र से दाएं की तरफ जा सकते हैं, राइट हैंड की तरफ जा सकते हैं। एक प्रकाशिक केंद्र से बाएं की तरफ जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड जा सकते हैं। दो बन सकता है। या तो हम O से इधर जाइए या तो O से इधर। सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है, हम चाहे O से इधर जा सकते हैं राइट हैंड अपने दाएं हाथ की तरफ, या हम O से अपने बाएं हाथ की तरफ जा सकते हैं। यही दो स्थिति बनती है। और एक स्थिति ध्यान देंगे तो ये जो रेखा होती है इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। आपको पता होगा इसी के ऊपर हमारा प्रतिबिंब बनता है और इसी के ऊपर हम वस्तु को भी रखते हैं। हमको पता होगा हम वस्तु को ऐसे रखते हैं तो प्रतिबिंब कुछ इसका नीचे बनता है कुछ ऊपर बनता है। ठीक, तो कहने का मतलब वस्तु को ऐसे मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। ये जो ऊपर रखा जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? वस्तु बोलते हैं। तो पॉइंट को याद रखना, इस रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो इसमें इस रेखा को क्या हम बोलेंगे? मुख्य अक्ष। सब में सेम नाम होगा, मुख्य अक्ष। जो पॉइंट उत्तल के लिए होगा सेम वही पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट हमने बताया कि प्रत्येक दूरी कहां से नापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से। कहां से नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से दो स्थिति बन सकती है, या तो हम दाएं जा सकते हैं या तो बाएं जा सकते हैं। जब कभी भी हम प्रकाशिक केंद्र से बाएं की ओर आते हैं, किस तरफ? बाएं की ओर, तो सारे चिन्ह जो होते हैं हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक। सारे चिन्ह क्या लेंगे? ऋणात्मक। तो यहां पे समझ लेंगे, जब हम O से, O मतलब प्रकाशिक केंद्र से बाएं की ओर जाते हैं, बाएं की ओर जाते हैं, बाएं की ओर जाते हैं, तो चिन्ह ऋणात्मक लेते हैं। तो चिन्ह ऋणात्मक लेते हैं। दूसरा पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट प्रत्येक दूरी कहां से नापी जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। दूसरा पॉइंट, अगर हम प्रकाशिक केंद्र की बाएं की तरफ चलते हैं तो चिन्ह क्या लेते हैं? ऋणात्मक, माइनस। दूसरी तरफ अगर हम दाएं की तरफ चलते हैं तो कौन सा चिन्ह लेते हैं? पॉजिटिव, या हम प्लस बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं।
तो इसी का हम अपोजिट कर सकते हैं, इसका ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 3, जब हम ओ से दाएं की ओर चलते हैं, दाएं की ओर चलते हैं तो धनात्मक चिन्ह लेते हैं, तो धनात्मक चिन्ह लेते हैं या मानते हैं। 3 पॉइंट समझ गए? प्रकाशिक केंद्र, बाएं जाने पर ऋणात्मक और दाएं जाने पर धनात्मक। अब अगली पॉइंट समझिएगा। एक चीज हमेशा आपको पता होगा, ये जो दिखाया गया है वस्तु, ये वस्तु की पोजीशन हमेशा फिक्स होती है। वस्तु यहाँ पे कहाँ दिखाया गया है, दाएं की बाएं? बाएं। वस्तु किधर है? हमेशा एक चीज फिक्स होता है, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु को हमेशा किधर रखा जाता है? बाएं की ओर। तो चौथी पॉइंट, वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाएगा? बाएं की ओर रखा जाता है। वस्तु को हमेशा बाएं की ओर रखा जाता है। चौथी पॉइंट। 5वें पॉइंट समझिएगा, जब कभी भी वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, जब कभी भी वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं तो कौन सा चिन्ह लेते हैं? प्लस। अगली पॉइंट यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाए तो धनात्मक चिन्ह लेते हैं। धनात्मक चिन्ह या धनात्मक को हम क्या बोलते हैं? प्लस। पॉजिटिव या प्लस। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में। आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर हम वस्तु को बाएं की तरह ना रख के दाएं की तरफ अगर मुख्य अक्ष के ऊपर रखें, मान लेते हैं इधर रखें मुख्य अक्ष के ऊपर, तो भी क्या प्लस ले सकते हैं? हाँ, प्लस ले सकते हैं। वस्तु ये डिसाइड नहीं करता कि आप दाएं हैं कि बाएं हैं, बस ये देखना होता है कि आप मुख्य अक्ष के ऊपर हैं कि नीचे हैं। अगर ऊपर रहते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस और पॉजिटिव, या अगर नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, जब वस्तु रखी है इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब 2 जगह बन सकता है, या तो बन सकता है मुख्य अक्ष के नीचे बन सकता है, या तो बन सकता है मुख्य अक्ष के ऊपर, यही तो बन सकता है। जब कभी भी वस्तु का प्रतिबिंब, याद रखेंगे दोनों को हम दिखा दे रहे हैं प्रतिबिंब, जब वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, कहां बने? नीचे, तो कौन सा चिन्ह लेंगे? माइनस। कौन सा चिन्ह लेंगे? निगेटिव या माइनस। अगर ऊपर बनेगा तो कौन सा चिन्ह लेंगे? प्लस। ठीक। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट समझिएगा कि हमने बोला वस्तु का प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के नीचे बने तो कौन सा चिन्ह लेंगे? माइनस। और अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बना तो कौन सा लेते हैं? प्लस लेते हैं। ठीक। अब इससे 2 पॉइंट निकलता है। इसका मतलब होता है जब हमारा प्रतिबिंब बनता है आभासी, कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब, तो जो चिन्ह लिया जाता है वो चिन्ह होता है प्लस, क्योंकि आपको पता है आभासी प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। ठीक। अगली पॉइंट 7 नंबर का हो जाएगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कैसा रहेगा? वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो हमारा जो चिन्ह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इतनी पॉइंटों को हमें समझना है चिन्ह प्रकार। ठीक। सबसे पहले हमें लेंस के बारे में पता होना चाहिए, लेंस बनते कैसे हैं। उसके बाद सबसे पहले पॉइंट होता है कि प्रत्येक दूरी कहां से नापते हैं लेंस में? प्रकाशिक केंद्र से। प्रत्येक दूरी कहां से नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से।
और प्रकाशिक केंद्र से दो स्थिति बनती है, या तो हम लेंस के दाएं चल सकते हैं या तो लेंस के बाएं चलते हैं। अगर हम लेंस के बाएं चलते हैं, लेफ्ट हैंड चलते हैं, तो कौन सा चिन्ह लेते हैं? माइनस। और अगर हम दाएं चलते हैं तो कौन सा चिन्ह लेते हैं? प्लस लेते हैं। और हम बोले थे वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं? बाएं की तरफ। किधर रखते हैं? बाएं की तरफ। और अगर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है तो कौन सा चिन्ह लेते हैं? पॉजिटिव। और जब इसका प्रतिबिंब बनता है, अगर आभासी प्रतिबिंब बना होगा तो पॉजिटिव, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना होगा, वास्तविक का मतलब उल्टा बना रहा होगा तो कैसे रहा होगा? नेगेटिव। या मुख्य अक्ष के ऊपर तो प्लस, अगर मुख्य अक्ष के नीचे तो माइनस बनेगा। पॉइंट याद रहेंगे? एक बार हम पूछते हैं, सब बताइएगा पहले ध्यान से। ठीक, प्रत्येक दूरी कहां से नापेंगे? प्रत्येक दूरी कहां से नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से अगर बाएं की तरफ चलते हैं तो कौन सा चिन्ह लेते हैं? नेगेटिव। और अगर दाएं की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव। अगर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया तो कौन सा चिन्ह रहेगा? पॉजिटिव। अगर वास्तविक प्रतिबिंब या मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो कौन सा रहेगा? नेगेटिव। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो प्लस। और वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं? बाएं की तरफ रखते हैं। ठीक ना? तो अब कुछ पॉइंट फिक्स होती है, जैसे बाएं की तरफ रख दिया ना, और हमने पहले से बता दिया बाएं का मतलब माइनस चिन्ह लेंगे। इसका मतलब कि जो वस्तु होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब थोड़ा सा समझ लेंगे कि किस चीज को कैसे कैसे दर्शाते हैं। हमने कल भी बताया था, जो वस्तु होता है या वस्तु की दूरी को हम दिखाते हैं यू से। वस्तु की दूरी को किससे दिखाएंगे? यू से। और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, चाहे आभासी बने चाहे वास्तविक बने, हमेशा प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको दिखाया जाता है प्रतिबिंब की दूरी v से, v फॉर वैन वाला। और इसकी फोकस दूरी होती है तो फोकस दूरी किससे दिखाया जाता है? f से। किससे दिखाया जाएगा? f से। इन तीनों चीजों को ध्यान रखेंगे। वस्तु की दूरी को u से, और u का मान हमने पहले ही बता दिया हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। u का मान हमेशा क्या होगा? क्यों? क्योंकि यह हमेशा बाएं की ओर, हमेशा क्या होता है? बाएं की तरफ होता है। तो इतना चीज समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना चिन्ह इंपॉर्टेंट है। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ये तो सारी चीजें हो गई, नोट कर लेंगे। अब समझते हैं इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे। ठीक, जब आप प्रश्न लगाएंगे ना तो आपको बोलेगा क्वेश्चन में वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। क्या बोलेगा? वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, 20 है, 30 है, 50 है, 40 है, कुछ भी बोले। हमें प्रश्न लगाने से पहले चिन्ह प्रपाटी पता होना चाहिए कि u प्लस में रहेगा कि माइनस, या 15 प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा। ठीक ना? ये आपको प्रश्न नहीं बताएगा, ये आपको चिन्ह प्रपाटी के नियम बताएंगे। ठीक ना? तो कभी भी चाहे लेंस का हो चाहे दर्पण का प्रश्न लगाते समय चिन्ह प्रपाटी अगर नहीं पता हो तो आपका जो आभासी का प्रतिबिंब बनना चाहिए वो वास्तविक उत्तर लेके आए आप, वास्तविक का हो सकता है आभासी में उत्तर लेके आए, गलत हो सकते हैं। समझ गए ना? तो यहाँ तक कोई दिक्कत? सारी चीजें समझ में आ गई? अब पूरा आप नोट करेंगे।